डेली प्राइम वीडियो में हम देखेंगे पोस्ट डेटेड डेट वाउचर और ऑप्शनल वाउचर क्या है और इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो पोस्ट डेटेड वाउचर ये होता है कि जैसे मेरे को क्या अभी एक पेमेंट का एक चेक रिसीव हुआ है। मुझे एक पेमेंट रिसीव हुआ है जिसका मुझे चेक आया और वो चेक आया है मुझे 20 अप्रैल को और आज डेट कितनी है। आज मान लो 15 अप्रैल है। जैसे मेरी ये कोई पार्टी है गायत्री इलेक्ट्रिक एंड वर्क। तब इसका मुझे आया है 15,000 का चेक। अब मुझे क्या करना है इसकी पोस्ट डेटेड एंट्री करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं प्रेस करूंगा कंट्रोल T। तो यहाँ आप देखेंगे कि स्टेटस में यहाँ पे क्या हो जाएगा पोस्ट डेटेड का एक टैग लग जाएगा। तो इससे क्या होगा कि ये एंट्री क्या हो जाएगी उस डेट में क्या हो जाएगी पोस्ट हो जाएगी मतलब 20। जैसे मैं यहाँ पे प्रेस करूंगा अभी F2 एंड यहाँ पे एंट्री करूंगा मैं 20/04 में। तो यहाँ पर ये एंट्री हमारी क्या हो जाएगी पोस्ट डेटेड। जैसे ही हम इसको एंटर करके क्या करेंगे इसको हम जैसे ही यहाँ पे क्या करा इसको मैंने सेव कर दिया। अब सेव करने के बाद जैसे ही मैं यहाँ पार्टी के लेजर में गया गायत्री इलेक्ट्रिक एंड वर्क। तो अभी यहाँ पे वो एंट्री विजिबल नहीं हो रही है परंतु मैं जैसे यहाँ पे F2 प्रेस करूंगा और 20/4/2026 की डेट डालूंगा तो वो एंट्री मुझे क्या पोस्ट डेटेड में विजिबल हो रही है। पोस्ट डेटेड बेसिकली वही होता है जो मतलब एक तरीके से एक रिमाइंडर होता है कि हमें ये चेक क्या करना चेक क्लियर करवाना है इस तारीख को। तो ये हो गया। और अगर इसकी हमें रिपोर्ट देखनी है कि हमारे पास कितने मतलब मल्टीपल पोस्ट डेटेड एंट्री है तो इनकी अगर हमें रिपोर्ट देखनी है तो हम यहाँ पे प्रेस करेंगे D, X एंड S पोस्ट डेटेड वाउचर। तो यहाँ पर मेरी जितनी भी पोस्ट डेटेड एंट्री है वो क्या हो जाएगी यहाँ पे हमें शो हो जाएगी। यहाँ पे D से डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स एंड X से एक्सेप्शन रिपोर्ट एंड S से यहाँ पर पोस्ट डेटेड वाउचर। तो हम यहाँ पर ये क्या हो गया एंट्री यहाँ पर हम देख सकते हैं। अब आती है बारी ऑप्शनल वाउचर की। तो ऑप्शनल वाउचर का ये होता है कि इसका इफेक्ट जो होता है इन्वेंट्री पर नहीं पड़ता। ये क्या हो जाता है एक ऑप्शनल वाउचर बन के क्या होता है आ जाता है। जैसे पोस्ट डेटेड होता है तो पोस्ट डेटेड में क्या होता है इसका इफेक्ट क्या होता है हमारे मतलब लेजर में पड़ता है। जैसे मैं आपको ओपन करके बताऊँ ये गायत्री सेल्स एंड इलेक्ट्रिक एंड मोटर। तो इसका जैसे ही मैं यहाँ पर लेजर अगर खोलता हूँ तो यहाँ पर 20/4/2026 तक अगर मैंने लेजर ओपन किया तो इसका इफेक्ट क्या हो रहा है एंट्री ओवर पर डे। जैसे 15,000 आ गए और 6,240 क्या हो गया इसका लेजर मतलब इसका बैलेंस क्या हो गया कम हो गया। परंतु ऑप्शनल में ऐसा नहीं है। ऑप्शनल में एंट्री का इफेक्ट इस पर नहीं पड़ता। जैसे ही मैं यहाँ पर वाउचर में गया अभी मैंने एक एंट्री और करी इसी पार्टी की IDFC बैंक 6,000 गायत्री सेल्स गायत्री इलेक्ट्रिक्स एंड 6,240। अब मैं इस एंट्री को कर दूंगा क्या ऑप्शनल। अब मैं यहाँ पर प्रेस करूंगा क्या कंट्रोल L। अब कंट्रोल L जैसे मैं प्रेस करूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शनल का एक टैग लग के आ जाएगा और इस टैग के बाद जैसे ही मैं एंट्री यहाँ पर सेव करूंगा तो क्या हो जाएगा ये यहाँ पर। अब जैसे मैं पार्टी के लेजर में गया और उसके बाद देन मैंने फिर से खोला F2 प्रेस करके 20/4/2026। तो यहाँ पर वो एंट्री क्या हो रही है हमें विजिबल नहीं हो रही है क्योंकि उसका इफेक्ट हमारी इन्वेंट्री पर नहीं पड़ता। जैसे ही मैं जाऊंगा यहाँ पर फिर से एक्सेप्शन रिपोर्ट में D, X एंड ऑप्शनल O। तो यहाँ पर वो एंट्री मुझे क्या हो जाएगी जैसे ही मैं 20 तारीख यहाँ पर इंटर करूंगा तो वो एंट्री क्या हो जाएगी मुझे विजिबल हो जाएगी। बट उसका इफेक्ट है वो उस पार्टी के लेजर पर नहीं पड़ता। अब इसके लिए अगर मैं चाहता हूँ कि इसका इफेक्ट मेरी पार्टियों के लेजर पर पड़े तो यहाँ पर मैं फिर से प्रेस करूंगा कंट्रोल L एंड देन करूंगा एंट्री को सेव। तो ये एंट्री क्या हो जाएगी यहाँ से ऑप्शनल से हट जाएगी और उसके बाद ये एंट्री सीधी चली जाएगी यहाँ पर ये पार्टी के लेजर में और उसका लेजर क्या हो जाएगा मेल। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।